राजस्थान के जुनैद और नासिर को गौरक्षकों ने या कह लीजिए गुंडों और दहशतगर्दों ने जिंदा जला दिया था। 15 दिन हो रहे हैं लेकिन अभी तक उस दोनों को इंसाफ नहीं मिल सका है, उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और ये सब राजस्थान की सरकार में हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार में ऐसा होता तो थोड़ा ज़्यादा ताज्जुब की बात होती कि बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी की प्लानिंग और उसके एजेंडे का हिस्सा होता है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, मुसलमानों पर जुल्म करना और फिर गुंडों को छोड़ देना। लेकिन राजस्थान में भरतपुर आता है, वहाँ के घाटमेका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर को मोनू मैनेसर और उसकी पूरी टीम ने गिरफ्तार किया, उनका किडनैप किया और उनकी बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया। इतना बड़ा वाकया हो जाने के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस गांव का दौरा नहीं किया है, जुनैद और नासिर के घर वालों से मुलाकात नहीं की है। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, पूर्व सदर है, उनकी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया है। प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट करके जुनैद और नासिर के साथ जो कुछ हुआ, उनके परिवार से, उनके अहले खाना से किसी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार नहीं किया है। यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है जो दूसरी जगहों पर कोई मामला होता है फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लखीमपुरी में किसानों पर चलाई गई गाड़ी का मामला हो या हाथरस में दलित लड़की की कत्ल और उसके साथ रेप का मामला हो या दीगर जहां कहीं भी कोई मामला होता है, मुसलमान उस मामले में नहीं होता तो प्रियंका गांधी पहुंचती है, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां भरतपुर में हुआ और कांग्रेस की सरकार है तो राहुल गांधी का जाना तो दूर की बात है, वहां के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया है। खबर ये आ रही है कि हाल ही में अलवर में एक शादी थी, वहां राहुल गांधी गए थे लेकिन चंद कदम के फासले पर वो भरतपुर नहीं गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा राहुल गांधी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तकरीबन 4000 किलोमीटर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भरतपुर में जो दिल्ली से सिर्फ 115 या 20 किलोमीटर के फासले पर है वहां का उन्होंने दौरा नहीं किया और ये सब उनकी सरकार में हुआ है। और सवाल है कि आखिर क्यों? पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी गए थे लेकिन वो भी वहां जो मजलूम है, जो मुतासरीन है, उनके अहले खाना से खामोशी से जाकर तो मुलाकात कर लिया, लेकिन जो लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके अहले खाना से कोई मुलाकात नहीं की। और इसकी वजह से भी वहां के लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है कि हम जिम्मेदार हमेशा बीजेपी सरकार को ठहराते रहे हैं। लोगों को यह लगता है कि मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो बीजेपी सरकार की वजह से, लेकिन जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां का भी यही रवैया है और कुछ भी नहीं बदला है। आखिर ऐसा क्यों? और ये सवाल लोगों का बेजा नहीं है। उसी राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों कन्हैया लाल का कत्ल हो गया था और 2 मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा था उसके कत्ल का, तो दुनिया भर के मुसलमानों ने, सभी नेताओं ने उसकी मजम्मत की, तनकीद की और इसको गैर इंसानी हमला करार दिया था। लेकिन जब मुसलमानों के साथ ये हुआ तो जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं वो सब खामोश नजर आते हैं या उनके जो नेता है वो चुप नजर आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर, कन्हैया लाल के मामले में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था और यहां अभी तक कोई रुपया मुआवजा के नाम पर नहीं दिया गया है। 15 या 20 लाख रुपया देने का ऐलान वहां की जो विधायिका है जाहिदा खान, उसने किया था। बाद में पता चला कि 15 से 20 लाख रुपया वहां बीमारी के इलाज के लिए हुकूमत की एक स्कीम है उसके तहत दिया जाता है, चुनांचे वो रुपया उसमें शामिल किया गया। तो अभी तक 1 रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। यही वजह है कि जुनैद के जो भाई हैं जाबिर, वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, कब्रिस्तान में बैठ गए हैं, क्योंकि वो लोग ये मांग कर रहे थे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, कातिलों को, दहशतगर्दों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस वक्त मैयत की तकफीन और मैयत की तदफीन और तकफीन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जाहिदा जो वहाँ के एमएलए है उसने अपनी दबंगगिरी करते हुए लोगों को डराया, धमकाया, कई सारा हवाला दिया और उनको दफना दिया। उसके बाद उनके भाई को पता चला, उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन और इजाज़त के बगैर हुआ है, किसी तरह का हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। चुनांचे जो लोग कब्रिस्तान में ही धरना दे रहे हैं और अब तक उनका धरना जारी है। मिलर टाइम्स की टीम वहाँ गई थी, उनकी बातचीत भी सामने आई है कि उनका क्या दर्द है और किस तरह वो परेशान है। और लगातार इल्ज़ाम लग रहा है मोनू मैनेसर पर, और मोनू मैनेसर वो है जो हरियाणा सरकार की तरफ से सर्टिफाइड गौरक्षक है और हरियाणा सरकार ने उसको पूरी जिम्मेदारी दे रखी गौरक्षक की, और गौरक्षा करने की आड़ में उसने कई लोगों का मारा है। और ताज़ा मामला जुनैद और नासिर का उससे जुड़ा हुआ है। लगातार उस पर इल्ज़ाम लग रहा है
है, लेकिन अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं किया गया है। राजस्थान की सरकार ने जिन 8-9 लोगों को इस मामले में आरोपी ठहराया है, उसमें मनु मनेसर का नाम उसने खारिज कर दिया है, या जिन जिन लोगों का परिवार के लोग नाम ले रहे हैं उन सब का नाम खारिज कर दिया गया है। दूसरे 8 लोगों को उसमें शामिल किया गया है। एक की अब तक सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं भी बहुत ही नॉर्मल है, मामूली है, यानी मर्डर या किडनैप की धारा लगाई गई है। किसी पर NSA नहीं लगाया गया है, किसी पर UAPA नहीं लगाया गया है, जिसमें गिरफ्तारी यकीनी होती है और कम से कम 1 साल तक तो जेल रहना भी पड़ता है। इतना संगीन मामला है। दूसरी तरफ मनु मनेसर, जिस पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है, उसके समर्थन में, उसकी हिमायत में पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही है, रैलियां हो रही है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो मनु मनेसर है, इसको पूरा सरकार का समर्थन हासिल है। इसके पास जो गाड़ी है, जैसे स्कॉर्पियो से सफ़र करता है, वो गाड़ी भी हरियाणा सरकार की है। बाज़ाब्ता रिपोर्ट आ गई है। द वायर पर अलीशान जाफरी ने भी इस सिलसिले में एक रिपोर्ट किया, जिसमें बताया है कि मनु मनेसर की जो स्कॉर्पियो है वो स्कॉर्पियो हरियाणा सरकार की है, उसके बाज़ाब्ता सबूत मिले हैं। तो एक तरफ मनु मनेसर को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज ही की बात है, पिछले दिनों मेवात में एहतजाज हुआ। 400-500 लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया, जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार करने और इंसाफ देने की मांग की। तो हरियाणा की सरकार ने उसमें से कई के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, उनको नोटिस भेज दिया है, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह जो लोग राजस्थान में आवाज़ उठा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उनको राजस्थान की पुलिस नोटिस भेज रही है, उनको खामोश करने की कोशिश कर रही है। और इस मामले में सबसे घटिया किरदार अदा कर रही है भरतपुर की जो MLA है जाहिदा खान। राजस्थान में तकरीबन 9 मुसलमान MLAs हैं और मुसलमान MLAs की जिम्मेदारी होती है कि मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार से इंसाफ देने की मांग करना, उनको सही मुआवजा दिलाना और एक अच्छी कोशिश करना। लेकिन यहाँ जो मुसलमान MLAs का मामला है उससे भी ज़्यादा घटिया और शर्मनाक है और सबसे घटिया किरदार सामने आ रहा है जाहिदा खान का। ये भरतपुर की विधायिका है और ये कोशिश कर रही है कि जो मुसलमान हैं सरकार के खिलाफ बोलना छोड़ दे, लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दे। और ये लोग अशोक गहलोत की तारीफ करने लगे और चुनाचे उन्होंने तारीफ करवानी भी शुरू कर दी कि अशोक गहलोत की सरकार में मुआवजे का ऐलान हो गया है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है, उसके अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुआवजा के नाम पर भी इन लोगों ने ठगने का काम किया है और जाहिदा खान दबाव बना रही है, धमकियां दे रही है कि लोग इसके खिलाफ बोलना बंद कर दें, एहतजाज करना शुरू कर दें। लेकिन जाबिर और उनके साथियों के हौसले को दाद दीजिए कि लोग लगातार कब्रिस्तान में ही दिन रात बैठकर एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब जरा अंदाज़ा लगाइए राजस्थान की पुलिस का और आसाम की पुलिस का। हरियाणा में ज़्यादातर गुंडे हैं, जिन लोगों ने जुनैद और नासिर को कत्ल किया था वो लोग इधर उधर छुपे हुए हैं। अभी तक राजस्थान की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ आसाम की पुलिस आसाम से चलकर दिल्ली पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर मुस्तैदी देखिए, चालाकी देखिए पुलिस की कि राजस्थान की पुलिस इतनी निकम्मी और सुस्त है कि वो हरियाणा जाकर गुंडों को और आतंकियों को या जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी और आसाम की पुलिस दिल्ली आ जाती है और गिरफ्तार कर लेती है। आखिर राजस्थान की सरकार कर क्या रही है, कांग्रेस की लीडरशिप क्या कर रही है? इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का इजलास आम चल रहा है, या अधिवेशन कह लीजिए वो चल रहा है। लोग लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफरत के खात्मा की बात कर रहे हैं, मुसलमानों, अकलियतों, दलितों और देश के कमज़ोर तबकात की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की सरकार को गुंडागर्दी की सरकार बता रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो गुंडागर्दी हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरे इजलास में एक मरतबा भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके किसी भी लीडर ने भरतपुर हादसा का जिक्र नहीं किया है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, सबसे बड़ा हादसा है, जहां 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उनकी फैमिली के पास कोई जाए वकू नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग भूखे मरने पर मजबूर है, उनके घर में कोई और जिम्मेदार नहीं है। उनकी जो घर की तस्वीरें सामने आई है वो बिल्कुल रुला देने वाली है कि उनके पास रहने के लिए सही से छत नहीं है। ये लोग किसी तरह अपने घर वालों की हिफाजत करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे और इन दोनों को कत्ल कर दिया गया, इन दोनों को मार दिया गया। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है वो चुप है। आखिर जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जाए या कांग्रेस को? और इसलिए जाबिर ने कहा कि अमित शाह जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों के कत्ल के लिए, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी, जिन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। उनकी सरकार है राजस्थान में, लेकिन इन लोगों ने इंसाफ न देने का फैसला कर रखा
रखा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए।